हेलो बच्चों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। यदि ग्लोबल वार्मिंग जारी रहती है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जारी रहेगी, तो किस जीव को अधिक खतरा हो सकता है? तो हमारे ऑप्शन हैं बच्चों, गाय, ऑप्शन बी है स्नो लियोपार्ड, ऑप्शन सी केला, या ऑप्शन डी डॉल्फिन। तो चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन की हम मुख्य अवधारणा पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा इस क्वेश्चन की मुख्य अवधारणा ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वैश्विक तापमान कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? वैश्विक तापमान। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग वो होती है जैसे वातावरण का जो तापमान होता है, वातावरण का तापमान, वातावरण का जो तापमान है वो अधिक होना, वातावरण का तापमान अधिक होगा, वातावरण का तापमान अधिक होगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ये वातावरण का तापमान क्यों अधिक होता है? ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस जो गैसें होती है, हरित गृह जो प्रभाव होता है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम कहते हैं, उसमें जो उपस्थित जो गैसें होती हैं, जैसे जो गैसें होती है CH4 हो गई, N2 हो गई, CO2 हो गई, जब इनकी जो मात्रा है वातावरण में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है? वैश्विक तापमान बढ़ता है। इससे इससे वैश्विक तापमान देखो जैसे बढ़ेगा, तो जो वैश्विक तापमान बढ़ेगा, सूर्य की रेडिएशंस बढ़ेंगी, तेज होंगी, तो समुद्र का जो पानी है उसमें, समुद्र का जो पानी होता है वो भी गर्म होगा। और समुद्र में कौन रहता है? समुद्र में रहने वाली जो डॉल्फिन है उसको अधिक खतरा होता है। अगर बच्चों, अगर वातावरण में जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इतना वैश्विक तापमान अगर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो उससे समुद्र का पानी भी गर्म होगा, और समुद्र का पानी गर्म होगा तो डॉल्फिन डॉल्फिन को अधिक खतरा हो सकता है, डॉल्फिन को अधिक खतरा होगा, तो इसकी जो जातियां हैं वो क्या, लुप्त होती जाएगी। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का हम बच्चों, हमारा जो सही आंसर है इसमें जो पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग जारी रहेगी, यानी कि अगर वो कंटिन्यू चलती रहती है तो इस किस कौन से जीव को अधिक खतरा हो सकता है? तो बच्चों, इसका पहला ऑप्शन गाय नहीं है, सेकंड ऑप्शन स्नो लियोपार्ड भी नहीं है, केला भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन समुद्र में रहती है, और जब सूर्य की जो किरणें समुद्र में पड़ती है, पड़ने से जो समुद्र में जो किरणें पड़ेंगी उससे उसका पानी क्या होगा, गर्म होगा, समुद्र का पानी गर्म होगा। गर्म होने से डॉल्फिन की जो जाति है, कोई भी डॉल्फिन है, उसकी जो जाति है उसकी जीव को खतरा होगा, उसके जीवित रहने पर बहुत खतरा उत्पन्न होता है। तो इसका बच्चों सही ऑप्शन है डॉल्फिन। आशा है इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।